हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज हम एक नई स्टोरी पढ़ते हैं इंग्लिश की। क्लास 1 एनसीईआरटी द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। जो बबल होता है वो क्या होता है? बुलबुला होता है। ठीक है, बबल को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे पानी का कोई एक गोला जो आराम से हवा या पानी में तैर सकता है। जैसे कि साबुन का घोल में जब झाग बनती है तो उसमें फूंक मारने से जो छोटे छोटे से गोले से उड़ते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? बबल। द स्ट्रॉ। अब आपने कभी जूस पिया होगा या नारियल पानी पिया होगा तो आपको एक पाइप की जरूरत पड़ती है, उसको हम स्ट्रॉ कहते हैं। एंड द शू, जो आप पैरों में पहनते हो उसको हम शू बोलते हैं, मतलब जूते। चलिए अब इन तीनों की कहानी है, हम वो पढ़ते हैं। Once upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe. अब एक बार की बात है, ये तीनों रहते थे। कौन कौन? A bubble, a straw and a shoe. One day they went into the forest. अब एक दिन वो लोग कहाँ जाते हैं? जंगल में जाते हैं। फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल। They came to a river. अब उनके सामने एक नदी आती है। रिवर मतलब नदी। They did not know how to cross it. अब उनको समझ में नहीं आता है कि उसको वो कैसे पार करें। Cross it मतलब पार करना। किसको पार करना? नदी को पार करना। The shoe said, Bubble, let us float on you. तो जूता क्या कहता है? बुलबुले, क्या हम तुम्हारे ऊपर तैरें? हमको तुम पे तैरने दो तो हम आसानी से क्या हो जाएंगे? नदी को पार कर पाएंगे। No shoe, let straw stretch himself from one bank to the other. तो बबल बोलता है नहीं जूते, एक काम करते हैं, जो स्ट्रॉ है मतलब जो पाइप है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको स्ट्रेच करने के लिए बोलते हैं। स्ट्रेच मतलब फैलना। तो जो पाइप होता है उसको बोलते हैं कि तुम एक काम करो, अपने आप को फैला लो। कहाँ? बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा। तो फ्रॉम वन बैंक टू द अदर मतलब एक नदी के किनारे से दूसरे नदी के किनारे तक अपने आप को क्या करो? फैला लो। Then we can cross the river. तब हम क्या कर सकते हैं? हम नदी को पार कर सकते हैं। So the straw stretched himself from one bank to the other. तो ऐसे ही होता है, जो स्ट्रॉ होता है, जो वो पाइप रहता है छोटा सा, अपने आप को फैला लेता है, अपने आप को खिंचवाता है, बोलता है ठीक है मैं एक नदी के किनारे से दूसरे नदी के किनारे तक अपने आप को फैला लेता हूँ। When the shoe jumped on the straw, it broke. अब वो फैल तो जाता है, ठीक है, तो उस पे अब जूता जंप करता है उस पाइप के ऊपर, लेकिन वो पाइप क्या हो जाता है? टूट जाता है, क्योंकि वो पाइप तो बहुत नाजुक रहता है और जूता कैसा रहता है? बहुत बड़ा सा, हैवी सा रहता है। द शू फेल इनटू द वाटर विद अ लाउड स्प्लैश। अब वो जब पाइप टूट जाता है तो जो जूता रहता है वो कहाँ गिर जाता है? नदी में। फेल मतलब गिरना। कहाँ पर? इनटू दी वाटर मतलब पानी में गिरना। विद अ लाउड स्प्लैश मतलब लाउड मतलब बहुत तेज, और स्प्लैश का मतलब होता है छपाक। तो बहुत छपाक की, जैसे पानी में अगर हम हाथ मारते हैं तो किसी छपाक की आवाज आती है ना, तो शू जब पानी में गिर जाता है तो बहुत ही तेज छपाक की आवाज आती है। दी बबल शुक एंड शुक विथ लाफ्टर एंड बर्स्ट विथ अ बिग बैंग। अब जो बुलबुला होता है उसको बहुत जोर की हंसी आती है, ठीक है। शुक एंड शुक मतलब वो क्या होता है? बहुत जोर जोर से हिलने लग जाता है, ठीक है, बहुत जोर जोर से हिलता है और बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। एंड बस्ट, बस्ट का मतलब होता है फूटना, ठीक है। तो बबल कैसे फूटते हैं? तो वैसे वो बबल क्या होता है? फूट जाता है विद अ बिग बैंग। बैंग का मतलब होता है आवाज, और बिग मतलब बहुत बड़ी। तो बहुत बड़ी आवाज के साथ वो बुलबुला फूट जाता है हंसते हंसते। कैसी लगी स्टोरी? तो चलिए अब हम एक्टिविटीज पढ़ते हैं। न्यू वर्ड्स: बैंक, बबल, बर्स्ट, क्रॉस, रिवर, शूज, स्प्लैश। लेट्स रीड। I can blow bubbles. I can wear shoes. नेम दी थ्री फ्रेंड्स। अब जो वो तीनों दोस्त थे उनके क्या नाम थे? ठीक है, तो उनके क्या नाम थे? दी बबल, दी स्ट्रॉ
and the shoe. Where did they go one day? तो वो लोग एक दिन कहाँ गए थे? They went to the forest. What did they want to do? अब उनको वो क्या करना चाहते थे? तो वो एक नदी पार करना चाहते थे. They wanted to cross the river. Let's talk. How do you make bubbles? अब आप बताइए बुलबुले कैसे बनाते हैं? कैसे बनाएंगे आप? तो मैंने आपको बताया था कि जो साबुन का घोल होता है, अगर हम उसमें झाग आती है तो उसमें भी बबल्स बनने लग जाते हैं. What do wear on your feet? आप अपने पैरों में क्या पहनते हो? आप अपने पैरों में शूज पहनते हो. How would you cross a river? आप बताओ आप नदी कैसे पार करते हो? कैसे पार करोगे आप नदी? चाहो तो आप बोट से भी पार कर सकते हो, तैर के भी पार कर सकते हो और किसी ब्रिज से भी पार कर सकते हो, ब्रिज पे चल के. Put these doing words into the sentences. अब हमको क्या करना है? हमको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमको इसको सेंटेंसेस में पुट करना है. ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? The straw. तो स्ट्रॉ अपने आप को क्या करता है हमेशा? The straw stretched himself from one bank to the other. The shoe dash on the straw. अब शू क्या करता है? शू स्ट्रॉ के ऊपर जंप करता है. The shoe jumped on the straw. The bubble dash and dash with laughter and dash with a big bang. तो बबल क्या करता है? बहुत जोर जोर से हंसता है और साथ में हंसते हंसते क्या होता है? बहुत जोर जोर से हिलता है. उसको क्या बोलते हैं? शुक एंड शुक. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? The bubble shook and shook with laughter and burst. और वो फूट जाता है with a big bang. बहुत जोर की आवाज के साथ वो क्या हो जाता है? फट जाता है. तो ये यहाँ पर आपका लेसन कंप्लीट होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें.